आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ये लफ्ज आपके बहुत सुना है लेकिन समझ नहीं आया कभी, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये समझिए कि फ्रेंचाइज बिजनेस होता क्या है। जब भी कोई मशहूर कंपनी या ब्रांड किसी दूसरे इंसान को अपना नाम, प्रोडक्ट और बिजनेस सिस्टम यूज करने की परमिशन देता है तो उसे फ्रेंचाइज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि एक फेमस पिज्जा या कॉफी ब्रांड है। अगर आप उस ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो आप अपनी सिटी में उसी ब्रांड के नाम से शॉप खोल सकते हैं। कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बताती है और बिजनेस चलाने का तरीका भी सिखाती है, लेकिन इसके बदले में आपको कंपनी को फ्रेंचाइजी फी देनी पड़ती है और कई केसेस में हर महीने या हर साल के कुछ परसेंटेज फी कंपनी को देने होते हैं। इसे रॉयल्टी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के कुछ फायदों की। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको नया ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं होती। लोग पहले ही ब्रांड को जानते होते हैं तो आपको उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर खुद आता है। दूसरा फायदा ये है कि कंपनी ट्रेनिंग और सपोर्ट देती है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस सिस्टम पहले से तैयार होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए काम कुछ हद तक आसान हो जाता है। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसके भी कुछ नुकसान है। सबसे पहला नुकसान ये है कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरा, आप बिजनेस अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, कंपनी के रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप मेन्यू, क्वालिटी या शॉप का डिजाइन बदलना चाहे तो अक्सर कंपनी की अप्रूवल उसके लिए चाहिए होती है। अगर बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाए या उसका बिजनेस डाउन हो तो उसका असर आपकी फ्रेंचाइज पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कम रिस्क के साथ एक पहले से एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के रूल्स, एग्रीमेंट और टोटल कॉस्ट को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस तरह की बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया।